आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का बड़ा एक्शन। किश्तवाड़ में जैश के 2 आतंकी ढेर, सेना का ऑपरेशन जारी। भारतीय सेना की ऑपरेशन त्राशी ने आतंकियों पर ढाया कहर। बीएसएफ ने 5 पाकिस्तानी चौकियां और 1 लॉन्च पैड को किया ध्वस्त। आतंकवाद के खिलाफ लगातार भारतीय सेना की कार्रवाई जारी है। इस बीच भारतीय सेना का बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, जहां पर जैश के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बीएसएफ ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए पाकिस्तान की 5 चौकियों के साथ साथ 1 आतंकी लॉन्च पैड को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पीओके में घुस करके पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, उसके बाद से भारत ने यह ऐलान किया है कि अभी भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये लड़ाई रुकी नहीं है, थमी नहीं है। और अब देखने को मिल रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकी छुपे हुए हैं, उनको भी चुन चुन करके खत्म किया जा रहा है सेना की ओर से। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां पर आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ जारी मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में सुबह से ही इलाके में मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के मुताबिक सेना को इस इलाके में 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है। इस सूचना के मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली। सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सेना पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद सेना ने भी जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि सेना ने 2 अन्य आतंकियों को भी घेर लिया है। दोनों ही तरफ से गोलीबारी का सिलसिला जारी है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन त्राशी का नाम दिया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों के मन में खौफ पनपा हुआ है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते में 8 आतंकियों को भारतीय सेना की ओर से ढेर कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्से में छिपे आतंकियों को लेकर के भारतीय सेना ने एक हिट लिस्ट जारी की थी, जिसमें से 2 हफ्ते में 8 आतंकियों का खात्मा भारतीय सेना की ओर से कर दिया गया है। इसके अलावा जो और भी आतंकी अलग अलग जगह में छिपे हुए हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों में इजाफा देखा जा रहा है। बता दें कि एलओसी के आसपास सुरक्षा बलों ने निगरानी और तैनाती को भी बढ़ा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी खतरों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकवादियों को चुन चुन कर उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। शोपियां में बीते 13 मई को लश्कर के 3 आतंकी को ढेर किया गया था। वहीं 16 मई को त्राल में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ के दौरान सेना ने लश्कर के कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इससे पहले सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर में उसके घर को भी जमींदोज कर दिया गया था। आपको बता दें जिस तरीके से, वहीं अगर हम बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ भी पूरी तरीके से अपने सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है और उन्होंने भी पाकिस्तान की 5 चौकियों के साथ साथ 1 लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। वो लॉन्च पैड जहां से पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते थे, और कहीं ना कहीं ये जो घुसपैठ है उसको सेना नाकाम कर रही है। इस बीच बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये जो आतंकी पैड है, आतंकी लॉन्च पैड, उसे खत्म कर दिया। इसको लेकर के बीएसएफ के डीआईजी वरिंदर दत्ता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। हम इसके लिए तैयार थे और जैसे ही इसने हमारी सही पोस्टों को अटैक किया तो हमने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी वजह से इसकी 8 पोस्टें जो है बर्बाद हुई पूरी तरीके से। 11 से 12 पोस्टें ऐसी थी जिनको की काफी क्षति पहुंची, जिसकी अभी तक ये रिपेयर करता आ रहा है। इसके अलावा सर्वेलेंस इक्विपमेंट जिससे हमारे रगवाल के क्षेत्र में पूरा निगरानी रखता था, वो भी हमने जो है डिस्ट्रॉय कर दी। एंड इसके अलावा एक लॉन्चिंग पैड था, इसका नाम बार बार सुन रहे थे, उसको भी डिस्ट्रॉय किया। महिलाओं को कितना योगदान रहा, खासकर बीएसएफ में? महिलाएं हमारे साथ ड्यूटी करी कंधे से कंधा मिला के, और उन्होंने साबित कर दिया कि नारी शक्ति का दूसरा रूप है। उन्होंने साबित कर दिया, जबकि
हमारी महिलाओं ने ना सिर्फ सामने वाले बंकर को अपनी इफेक्टिव फायर से दबाया, बनस्पत की जो हमारी लेडी कंपनी कमांडर है ऑफिसर, उसने अपने सामने वाली पोस्ट को पूरी तरह बर्बाद किया। इसके अलावा आपको बता दें कि जब से ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की ओर से अंजाम दिया गया है, उसके बाद से ही भारतीय सेना के इस शौर्य को लेकर के देश सलाम कर रहा है। इस बीच अलग अलग क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में भी इस तरीके की यात्रा निकाली गई, जहां पर यहां की एमएलए शगुन परिहार ने भी हिस्सा लिया। क्या कुछ उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, सुनिए उनका ये बयान। लेकर और देश की तरफ से आप पाकिस्तान को आज क्या फिर से संदेश देंगे? आज की तिरंगा यात्रा इस बात का प्रतीक है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, कश्मीर से लेकर किश्तवाड़ तक भारत एक है, श्रेष्ठ है और आज कोई हम पे पलटवार नहीं कर सकता। कोई अगर हम पे आंख उठाने की भी नियत रखता है तो हमारी सरकार उसका जवाब देने में सक्षम है, जिसका प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर है, जिसमें घर में घुसकर हमने पाकिस्तान को अच्छी धूल चटाई है। और अगर पाकिस्तान अब दोबारा ऐसी हिमाकत करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी सक्षम है उनको जवाब देने के लिए। मैम, जो बॉर्डर्स के साथ हमारे सिटीजन्स रहते हैं उनका काफी नुकसान हुआ है, तो क्या उनके घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई योजना होगी? या उनके इंसानों की तो बात चल रही है, लेकिन कई जानवर भी जो है वो पाकिस्तान की शैली में मारे गए हैं, तो उसको लेकर आप क्या बताएं? देखिए, इस चीज को लेकर सर्वे चल रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो सक्षम है हर उचित प्रयास करने के लिए। मैम, एक ओर से महबूबा मुफ्ती का लगातार बयान आ रहा है पाकिस्तान की तरफ की इंडस वाटर ट्रीटी को जो है बहाल कर दिया जाए, और उसके बाद आज शौर्य यात्रा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में निकलती है। इसको कैसे देखते हैं और महबूबा जी के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? महबूबा मुफ्ती जी के डीएनए में पाकिस्तान प्रेम है। अब उनका डीएनए तो नहीं बदला जा सकता ना। वो भारत की होके अगर इस तरह की बातें करती हैं तो मुझे शर्म आती है उनकी सोच पर। तो जो जिस प्रोजेक्ट, दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार 20 मई को पाकिस्तान स्थित 4 आतंकवादी हैंडलर्स की संपत्तियां भी जब्त की है। यह कार्रवाई उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर और दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में की गई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सोपोर इलाके में 3 संपत्तियां और अवंतीपोरा में 1 संपत्ति को जब्त किया गया है। सोपोर में जिन आतंकवादियों की संपत्ति जब्त की गई है उसमें अरशद अहमद टेली, फिरदौस अहमद डार उर्फ उमर डार और नजीर अहमद डार उर्फ शबीर इलाही शामिल है। तो देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी थमा नहीं है, बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर में छुपे एक-एक आतंकियों का खात्मा सेना की ओर से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जो हमदर्द है, पाकिस्तानी जो जासूस है, उनके खिलाफ भी लगातार देश के अंदर जांच एजेंसियां चौकन्नी है और चौतरफा प्रहार जो है वो इन पाकिस्तानी जासूसों के खिलाफ भी किया जा रहा है। जांच एजेंसियां तमाम तरीके की कार्रवाई कर रही है, जिससे कि 10 से भी ज्यादा पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ा गया है और इनके पूछताछ में कई सारी डिटेल सामने आई है कि कैसे ये तमाम जो लोग हैं वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए हैं, बाकायदा उनकी मदद करते हैं। कई सारी जानकारी जो है वो पाकिस्तान तक इन लोगों ने पहुंचाई है, फिर चाहे वो सेना से जुड़ी जानकारी हो या फिर देश के अंदर चल रहे माहौल से जुड़ी हुई जानकारी हो। ये तमाम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की ओर से इन पाकिस्तानी जासूसों ने पहुंचाई है। तो देश के बॉर्डर पर हो या फिर देश के अंदर जो गद्दार छुपे हुए हैं, उन तमाम लोगों को एक-एक करके भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।